नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। गीता देवी उर्फ जीडी अस्पताल में मरीजों की जान से खिलवाड़ की कहानी नहीं है। यहाँ एक नहीं, दो नहीं, 3 मामले हम आपको ऐसे बता रहे हैं जिसमें मरीजों से लाखों रुपए वसूल लिए और आखिरी में मरीज को ले जाने की बात कह दी। इन सब मामलों को लेकर पीड़ित पक्ष में शासन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को शिकायत भी की, लेकिन आज तक ये अस्पताल जिम्मेदारों की मेहरबानी से कटर मशीन बनाकर लगातार तेजी से उपचार के नाम पर लोगों की जेब काट रहा है। गीता देवी उर्फ जीडी अस्पताल की हकीकत यहाँ पर अपने लोगों को उपचार के लिए लोग खुद बयां करते नजर आ रहे हैं। कभी बट नैना माँ तो अब नैना बंटी। ऐसे ही पूर्व में भी कई अस्पताल के पीड़ित लोगों ने जिम्मेदारों को शिकायत की, पर अब तक न्याय के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। तेज इंडिया अपनी जन सरोकार में हमेशा भूमिका निभाते हुए आया है और आगे भी निभाते रहेगा। गीता देवी अस्पताल के कारनामों की और अब तक कितनी शिकायतें हुई उसकी परत दर परत तेज इंडिया पर खुलासा किया जाएगा, जब तक कि ऐसी निजी अस्पतालों पर सरकारी सील के साथ ताले नहीं लग जाते। तो आइए हम आपको दिखाते हैं एक के बाद एक 3 किस्से। जरा गौर से देखिए, शादी समारोह में डांस करते इस महिला को इसकी तबीयत बिगड़ी तो इसे गीता देवी अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के बाद आज इसकी हालत ऐसी हो चुकी है। हाल ही में बंटी निनामा नामक युवक ने भी अस्पताल पर आरोप लगाया कि उसको कोमा में बताकर उसके घर वालों से जबरन पैसे लिए जा रहे थे। उसको हाथ पर बांधकर अंदर रखा गया था। गीता देवी अस्पताल और शासकीय अस्पताल के बीच मरीजों की सौदेबाजी और कमीशन का खेल का आरोप पहले भी लगा है। इसका शिकार मृतक शंभू और उसका परिवार हो गया था। बंटी निनामा। बंटी, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप जीडी हॉस्पिटल के सामने चिल्ला रहे हैं कि हॉस्पिटल प्रबंधन पे आरोप लगा। क्या मामला था, क्यों भर्ती हुए थे आप? मामला ये था कि जैसे मैं बेहोशी से बाहर आया था तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट करी थी कि मेरी फैमिली से मेरे को किसी से एक से मिलवा दो। तो उनको मैंने 2 बार बोला, जो कि एक लेडीज़ भी थी, मैंने उनको इशारे भी करे तो उन्होंने मेरे आगे 2 ऑप्शन रखे कि किसको सर को बुलाऊँ कि फैमिली वाले को। तो उन्होंने सर का बोला तो मैंने गर्दन ना में हिलाई थी, और फैमिली का उन्होंने बोला था तो मैंने गर्दन हाँ में हिलाई थी। तो उनने फिर डायरेक्ट ही सर को बुलाया, जो कि एक डॉक्टर था, गोरा चित्ता सा था और टी-शर्ट में था। अब वो आए अंदर तो उन्होंने मेरे से अभद्र शब्द मतलब प्रयोग करा कि चुपचाप पड़ा रहे, अभी कोई कहीं पे कुछ भी मतलब निकलना करना हो नहीं है। फिर उसके बाद में इतने में जो है कि मेरी वाइफ आ गई थी। अब ये भी हालांकि वहाँ पे समझा था कि देखिए होश में आ गए तो ये है, तो बाकी उन्होंने फिर मेरा क्या है कि बाद में ज़ोर ज़बरदस्ती करके हाथ बांधना चालू करे, जो कि अभी हाल ही में मैंने अभी एक क्लिप भी देखी है सीसीटीवी की। बाकी उसके अंदर जो बता रहे हैं तो वो आगे का दृश्य बता रहे हैं, पीछे का नहीं बता रहे कि पीछे मेरे पे कितने जन लुमटाए थे और मेरे को किस किस ने बांधने की कोशिश करी थी। और बाकी का आगे का मामला तो मेरी वाइफ ही बताएगी कि नीचे इनको किस चीज़ में उलझा के रख रहे थे। अच्छा, आप बिना कपड़े खोले एक वीडियो में दिख रहे हैं, क्या नाक में नली भी लगी हुई है, हाथ में? जी हाँ, ये मेरा वहाँ पे अंदर नली डाल रखी थी और मेरी आवाज़ बिठाने के लिए भी इन्होंने जो मेरे पे दबाव डाला था ना, हाथ बांध रहे थे, तो इन्होंने मेरी नली भी क्या थोड़ी ऊँची कर दी ताकि मैं चीख नहीं पाऊँ, क्योंकि मेरी नली यहाँ तक आ गई थी। अच्छा। क्योंकि नली रहती है नीचे तो उसमें पता नहीं चलता, बाकी ऊपर आ गई थी तो मेरे क्या यहाँ पे अभी भी सूजन है। अच्छा, तो क्यों आप हॉस्पिटल में एडमिट क्यों हुए थे? मेरे सर के ऊपर चोट लगी हुई थी। यहाँ पे क्या एक मैटर हुआ था लड़की का छेड़छाड़ का। ये पड़ोस में ही मेरे मकान है यहाँ पे, तो इनको बचाने के चक्कर में मैं गया था और मेरे को किसी ने पीछे से मार दी थी। अच्छा। उस कारण क्या है मैं बेहोश हो चुका था। कितने दिन बेहोश रहे थे? मैं सर 1 ही दिन रहा हूँ बेहोश। हाँ। अच्छा, वीडियो वायरल हो गया, कोई प्रशासनिक अधिकारी वगैरह आए इस मामले में? आपने जो आरोप लगाया उसकी जांच के लिए? प्रशासनिक अधिकारी तो नहीं आए सर, मैं तो गुहार वहाँ पे लगाता रहा हूँ, और वहाँ पे तो मैंने ऑन द स्पॉट भी रिक्वेस्ट करी थी अगर मैं यहाँ पे कुछ झूठ। हाँ, ये क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई आपके साथ? मेरा नाम है अनिल और जो पेशेंट का नाम है वो शंभू। वो मेरे मामा जी लगता है, जो शुरू दिन उनको लेके आया था, हम ही आए थे साथ में उसको भर्ती कराने के लिए। 2 दिन सरकारी अस्पताल में यहाँ पे रहा। उसके बाद में डॉक्टर ने बोला कि इसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो यहाँ पे मशीन की सुविधा नहीं है, इसलिए इसको कहीं दूसरी अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। तो हमने बोला डॉक्टर साहब कौन से अस्पताल में, कि वो तुम अगर खर्चा करो तो हम बताएंगे। तो हमने बोला कितना खर्चा आएगा? तो बोलेगा तुम्हारे 70 या 80 हज़ार रुपये आएगा। हमने बोला ठीक है देंगे। तो बोले चलो ये पैसा नहीं दोगा तुम तो ये चलो अंगूठी दस्तखत करो, पेमेंट तुमको देना पड़ेगा। हमने बोला दे देंगे। बोले ठीक है, इसको जांच वाँच करवा के फिर डॉक्टर ने बोला कि इसको 11 बजे ऑपरेशन पर ले जाना है। तो यहाँ से निकाला और हमको नहीं बताया डॉक्टर ने कहाँ ले जा रहे।
हमने फिर पूछा डॉक्टर को, डॉक्टर कहाँ ले जाए, डॉक्टर साहब कहाँ ले गए पेशेंट को? बोले गीता देवी हॉस्पिटल में आ जाओ। वहाँ गए, 30,000 रुपये जमा करवा लिए। उसके बाद में 5 बजे फिर बोले कि 50,000 रुपये और जमा करो, इसको ऑपरेशन पे ले जा रहे। उसके बाद में हमारा धीरे धीरे पैसा ले लिया और पेशेंट को होश ही नहीं आया। उसके बाद में कल बोला कि या तो पेशेंट को ले जाओ, तो हमने बोला तुमने पैसा ले लिया और कहाँ ले जाओ, कि या तो पैसा जमा करो। हमने बोला ठीक है, हम अभी 7 बज गए हैं, हम जा रहे हैं, सुबह पैसा लेके 50,000 रुपये लेके आ रहे हैं। तो हम पैसा लेने के लिए गए, वो आदमी का पता ही गोल कर दिया कहाँ है वो। तो अभी हम पैसा लेके आए तो बोल रहे वहाँ है ही नहीं वो। अच्छा, फिर हाँ। कहाँ है? तो वही इसलिए तो बता ही नहीं रहे कहाँ, भी बोल रहे कोई मेडिकल कॉलेज ले गए, ऐसे बोल रहे। अच्छा, अभी आप उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं। हाँ, जिंदा है या मृत हो चुका? क्या मालूम अभी जिंदा है कि मरा हुआ है, हमको भी मालूम नहीं। अच्छा, कितना पैसा ले लिया और किस डॉक्टर ने आपको प्राइवेट हॉस्पिटल कम से कम करीबन 2.5 से ऊपर हो गया है, पर कम नहीं हुआ है। 2.5 कितना? अभिषेक वर्मा। अभिषेक जी कहाँ रहते हो आप? मैं जावरा नरसिंहपुरा शीतला माता गली। अच्छा, जीटी हॉस्पिटल के खिलाफ आपने भी कोई शिकायत की थी, क्या था मामला? मैं अपनी सिस्टर का एल्बो की फ्रैक्चर हो गया था, उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए आया था। कब? ये 6 मई के दिन, 4 मई को उनका फ्रैक्चर हुआ था। तो जावरा में ही प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम 2 दिन कच्चे पट्टे के साथ सही रही बिल्कुल। 6 मई के दिन मैं यहाँ पे आया था क्योंकि हॉस्पिटल डॉक्टर साहब नहीं थे, डॉक्टर लेखराज पाटीदार छुट्टी पे थे 2 दिन। 6 तारीख को मैं ऑपरेशन के लिए आया था। फिर शाम को जब ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के दौरान पता नहीं क्या हुआ कि आज तक दीदी कोमा से बाहर नहीं आए। ऑपरेशन के पहले कैसी थी वो? बिल्कुल ठीक थे, नाचते का। उससे 10 दिन पहले हमारे घर में एक शादी हुई, उसमें नाच रहे गा रहे, बिल्कुल सारी चीज़ें। अच्छा, जो एल्बो में फ्रैक्चर हुआ था वो कैसे हो गया था? वो बेड से गिर गए थे नींद में। अच्छा, फिर कितने दिन ऑपरेशन के बाद कितने दिन इलाज चला था? यहाँ पे हमने 3 दिन रखा, उन्होंने बोला 24 घंटे में होश आ जाएगा, नहीं आया। फिर बोला कि 48 घंटे में आ जाएगा, फिर बोले कि 72 घंटे में। फिर जब नहीं हुआ तो हमने फिर यहाँ से लेके गए अरविंद हॉस्पिटल। वहाँ पे ट्रीटमेंट जमा नहीं, वहाँ कुछ हो नहीं रहा था। फिर हमने वहाँ से MY हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। हम वहाँ पे 1.5 से 2 महीने रहे। फिर वहाँ के डॉक्टरों ने क्या बताया? वहाँ के डॉक्टर्स ने बोला है कि ये ऑपरेशन के दौरान ही कोई ऐसी गंभीर स्थिति लापरवाही हुई है जिसके कारण ये अब इस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है। क्या हो गया आप दीदी को? ब्रेन हाइपोक्सिया बोल रहे हैं सर डॉक्टर। कितना पैसा ले लिया था? जीडी अस्पताल में हुए हंगामे के बाद रतलाम के निजी अस्पताल में अव्यवस्थाओं के मामले सामने आ रहे हैं। गुरुवार की रात को रतलाम के आरोग्यम अस्पताल में प्रसूता की डिलीवरी के बाद बच्चे की मौत को लेकर हंगामा हो गया। पीड़ित परिजनों का कहना था कि उन्हें प्रसूति के मामले में आरोग्यम अस्पताल प्रबंधन द्वारा गफलत में रखा गया और प्रसूति करने के मामले में लापरवाही बरती गई, जिसके कारण से बच्चे की मौत हो गई। घटना से नाराज परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा करते हुए तोड़फोड़ भी कर दी। परिजनों के आक्रोश और हंगामे को देखते हुए पुलिस भी मौके पर पहुंची और परिजनों को शांत करवा लिए। बोले आप भर दो, उसके बाद हम देख लेंगे बाद में। अरे सर ऐसे करते हैं जो उनको जानवर रहते हैं, जानवर है। हमने बच्चा नहीं पैदा करा सर, बच्चा हमने पैदा मगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा करा सर। इसको वो भाग गया, डॉक्टर काय के लिए भगा वो? उसका 2 पड़ी है ना, मैंने मारी साला को 2-3 खींच के। मेरा पति तो अभी आया नहीं, बच्चा लेके आ रहा है। मेरा पति तो, मेरा बच्चा देखो ना इतना बड़ा है, बच्चा देखते रह जाओ तुम्हें। मैं लेके आऊँ क्या उसको, बच्चा को दिखाऊँ क्या? ये दे देगा इसको जीवन है, जीवन दे देगा क्या ये? क्या हुआ था, क्या मामला हुआ था? बच्चा हुआ था और दर्द ही आया ही नहीं। अभी 13 तारीख दी, 13 तारीख से पहले ही 6 तारीख को पैदा कर दिया। ऐसा होता है क्या? उसको दर्द नहीं आ रहा, तबीयत है ना, उन्हें दर्द। अरे ऐसे मेरी बड़ी लड़की का बच्चा हुआ था ना, ऐसे ही उन्होंने दर्द दे के बच्चा दिला। ऐसे बच्चा कराती है मैडम, पहले कर देते ना बच्चे को, मतलब जाओ वो करते रहिए, इंतजार करते रहिए। ठीक है, इन्होंने सीधा बिठा के रखा और यूँ बोला कि आप अभी वो मैम है ना, थोड़ी देर नीचे जाके 1 घंटे बाद वार्ड से निकली ऑपरेशन थिएटर से, नीचे जाके बोली कि आपका बच्चा नॉर्मल है, नेक थोड़ा बाहर आ रहा है, अब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमको लगा कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। वो फिर एकदम से ऊपर आए, उन्हें वो मेरी दीदी जो है वो बहुत ज़्यादा चिल्लाई, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या करा, एकदम से मम्मी गई अंदर तो उन्होंने बोला कि आप बाहर जाओ, एकदम से बाहर भगा दिया और गेट बंद कर दिया, टोटली गेट बंद कर दिया। और उसके बाद
इन्होंने सीजर करा, बच्चा निकाल के लाया, हमको कुछ नहीं पता, हमने बस देख लिया सर था मेरे बच्चा था। को सर वो ले गए थे अंदर, मैंने देख किया था, छुपा के ले गए चुपचाप ऐसे, मगर बच्चा तो नहीं बचेगा, मुझे पता चल गया चांस नहीं है, तो भी छुपा के ले गए। आधे घंटे के और फिर मैंने दरवाजा खटखटाया जोर से। 50 मिनट्स तक उन्होंने कुछ नहीं बताया हमको, और हम एकदम से फिर जोर से धक्का मारा, तब हम अंदर जाके देखा तो उन्होंने बोला कि 60-40% है चांस बच सकता है। इनके पास सर वेंटिलेटर तक नहीं था, इन्होंने इतनी दूर शिफ्ट किया मेडिकल कॉलेज, वो वहाँ तक ले गए, तब तक तो। रतलाम में आज मूकबधिर बच्चों के लिए मोटिवेशन की पहल की गई। बच्चों को स्कूल की ओर से एसपी ऑफिस का भ्रमण करवाया गया, जहां बच्चों का उत्साह देखा एडिशनल एसपी खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने बच्चों से पूछा कि कौन भविष्य में पुलिस अधिकारी बनना चाहता है। बच्चों ने हाथ उठाए तो एडिशनल एसपी राकेश खाका ने खुद उन्हें अपनी कुर्सी पर बैठाकर उत्साहवर्धन किया। बच्चे भी एसपी ऑफिस के अलग अलग विभागों में पहुंचे और इन बच्चों ने पुलिस की कार्यप्रणाली करीब से समझी। इस तरह का आयोजन था, आप लोग सब यहाँ एसपी ऑफिस पहुँचे हैं और आपके जो बच्चे हैं उनको एसपी का चार्ज दिया गया है। आज हमारे यहाँ पे केंद्र शासन के जो निर्देश थे उसके अनुसार सुगम्य यात्रा का जो है ये आयोजन किया गया है। इसमें हम लोग पहले बच्चों को कलेक्ट्रेट ऑफिस लेकर गए हैं, वहाँ हमारे कलेक्टर साहब ने हरी झंडी दिखाई है। कलेक्ट्रेट ऑफिस का हमने इन लोगों बच्चों को सारा निरीक्षण करवाया गया है। आज का जो सुगम यात्रा का जो आयोजन है वो इस पर्पज़ से है कि सभी ऑफिसों में रैंप बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, वातावरण अनुकूल है या नहीं, है ना। वहाँ से हम लोग उनका निरीक्षण करवा के आए। उसके बाद में हमने एसपी ऑफिस में लेकर आए बच्चों को, हमने यहाँ पे सारी गतिविधियाँ बताई है। और हमारे जो आज के एसपी साहब थे उन्होंने कुछ समय के लिए हमारे बच्चों को आज एसपी ऑफिस का चार्ज दिया है, तो हमारे बच्चे आज बहुत धन्य हो गए हैं। और इसके बाद में फिर हम लोग बस स्टैंड जाएंगे। बस स्टैंड के बाद में फिर हम लोग एक पार्क में जाएंगे। उसके बाद नगर निगम का हम लोग इनको विजिट करवाएंगे। आज के हमारी ये पूरा आयोजन का एक कार्यक्रम है। जी, आपने मूकबधिर बच्चे थे, बड़ा संदेश देने की कोशिश की है, गुड जी बैक टच पे आपने बताया है, तो कितना फ़र्क पड़ता है, किस तरह से समझते हैं बच्चे इस बात को? बच्चे को जैसे हम लोग अगर ये सर मूकबधिर बच्चे को जो है आज प्रशासन ने अपनी कुर्सी बैठाया है, क्या रहा है? आज सुगम यात्रा दिवस के उपलक्ष्य में जो बच्चे थे ये सभी कार्यालय का भ्रमण कर रहे थे और कार्यालय भ्रमण के साथ साथ ये वहाँ की कार्य पद्धति को भी सीख रहे थे। क्योंकि बच्चे आज एसपी ऑफिस आए हुए थे जितने बच्चे, तो मैंने बच्चों से पूछा था कि कौन कौन जो है कलेक्टर एसपी बनने के इच्छुक है, तो सभी बच्चों ने अपना हाथ उठा दिया। तो मैंने इसी तारतम्य में आज उन्हें एक दिवस के लिए, चूँकि एक दिवस के लिए मैं उनको जो है ये अवसर दिया कि भाई आप भी जो है आज प्रभार लें और ज़िले की कमान किस तरह संभाली जाती है, इस तारतम्य में उन्हें एक अवसर दिया था। किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है इस तरह से मूकबधिर बच्चे जो आते हैं, कई इच्छाएं होती है मनों में? देखिए, इनको क्या है, इनसे हमें ज़रूर जो है ये हमारे इंस्पिरेटर्स हैं, ये हमें इंस्पायर करते हैं। उसी प्रकार से ये कहीं ना कहीं हमारा भी दायित्व बनता है कि अपनी बागडोर ऐसे बच्चों के हाथ में सौंपें जो सुरक्षित इस शहर और देश की जो है सुरक्षा का दायित्व को निर्वाह कर सके। जिले के पिपलोदा थाना अंतर्गत ग्राम हतनारा में आधी रात को पिकअप वाहन चोरी का मामला सामने आया है। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। पिकअप वाहन चोरी की सूचना के बाद पुलिस आसपास के टोल नाकों के साथ ही अन्य स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से वहां किस दिशा में गया और कौन उसे ले गए उसकी तलाश कर रही है।